अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई बॉस जरूर होगा। चाहे आप प्राइवेट में काम करें या पब्लिक सेक्टर में, बॉस तो हमेशा होता ही है। बॉस कितनी तरह के होते हैं ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अपना 30 साल से ज्यादा का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कितने डिफरेंट टाइप्स के बॉसेस से आपका पाला पड़ सकता है आपके करियर में और उनसे किस तरह से डील किया जाए। आखिरी में एक मैं आपको बहुत अच्छी टिप दूंगा, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। देखिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने का मतलब ही है कि डिफरेंट टाइप के बॉसेस से आपको डील करना पड़ता है। बॉसेस डिफरेंट पर्सनैलिटीज के होते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ही सिंपल नेचर के होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग होते हैं और अथॉरिटेटिव होते हैं। आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कितनी तरह के बॉसेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पाए जाते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, जिससे कि आप उनके बारे में पता कर सकें कि आपके बॉस किस तरह के हैं और उनसे किस तरह से डील कर। सबसे पहला नाम आता है ऑटोक्रेटिक बॉस का। ऑटोक्रेटिक बॉस वो होते हैं जो कि सब कुछ वो खुद ही करना चाहते हैं, जो कि टॉप डाउन अप्रोच जो मैनेजमेंट की होती है उसमें बिलीव करते हैं। ये डिसीजंस खुद ही लेना चाहते हैं और ये कंप्लीट ओबीडियंस की डिमांड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट से। इनके लिए हुए डिसीजंस में किसी का भी क्वेश्चन करना इनको पसंद नहीं होता है। अच्छा, कोई बॉस ऑटोक्रेटिक क्यों होता है? इसके दो रीजंस होते हैं। या तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट है, जिसकी वजह से उसको ये लगता है कि जो भी मैं जानता हूं या जो मैंने किया है उससे ज्यादा और किसी को मालूम नहीं है, तो इसलिए डिसीजन सारे मुझे ही लेने हैं और बस दूसरों को सिर्फ वो फॉलो करना है। दूसरा ये होता है, अगर मान लीजिए बॉस के अंडर में जो टीम है वो नई है, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी वो बॉसेस इस तरह की अप्रोच लेते हैं कि उनको डर लगता है कि अगर सबॉर्डिनेट्स को कुछ खुद करने के लिए दिया तो शायद काम गलत हो सकता है या प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो इस वजह से भी ये इस तरह के काम किया करते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अपने बॉस को देख के कि क्या वो ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के हैं। ऑटोक्रेटिक बॉसेस जो हैं उनका काम करने का तरीका ऐसा होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि वो आपसे ये कहेंगे कि मैं तुमको सोचने का कोई पैसा नहीं देता हूं, जितना मैं कह रहा हूं उतना करो। तो इस तरह के बॉसेस को ऑटोक्रेटिक बॉसेस ही कहा जाता है। अगर आपके बॉस इस तरह के हैं तो आप समझ लीजिए कि उनका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। दूसरी कैटेगरी जो बॉसेस की है वो होती है डेमोक्रेटिक बॉस। तो डेमोक्रेटिक बॉस जो होते हैं वो एक्चुअली ओपन माइंडेड होते हैं और वो अपने सारी टीम को, सारे सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं और वो सबके ओपिनियन को वैल्यू भी करते हैं और सबको रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो अगर जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसमें वो कहेंगे कि चलिए, दिस इज द प्रोजेक्ट एंड लेट अस डिस्कस हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम और हाउ कैन वी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। तो इस तरह के बॉसेस काफी पॉपुलर होते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स में। डेमोक्रेटिक बॉसेस जो होते हैं वो कम्युनिकेशन को बिल्कुल ओपन रखते हैं और वो, जैसे एक एग्जांपल है, अगर मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट है तो वह कहेंगे कि चलो लेट अस हियर एवरीबॉडीज ओपिनियन एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये बॉसेस जो हैं ये टेक्निकली ज्यादातर काफी अच्छे होते हैं अपने काम में। तीसरी कैटेगरी जो बॉसेस की है वो मैं ये कहूंगा कि वो रिलैक्स्ड बॉस। तो रिलैक्स्ड बॉस मतलब वो ज्यादा इंटरफियर नहीं करते। कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, कोई भी काम है, तो वो अपनी टीम मेंबर्स को वो बुला के काम समझा देंगे कि ये प्रोजेक्ट है, आपको ये करना है, और फिर वो उनको कंप्लीट फ्रीडम दे देते हैं और उनमें बिलीव भी करते हैं। यहां तक कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अलाउ करते हैं कि वो मिस्टेक्स भी करें या जो भी करें, बट वो चाहते तो अल्टीमेटली यही है कि काम हो जाए। और इस तरह के बॉसेस कई बार टेक्निकली थोड़े से वीक भी होते हैं, तो ये ज्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होते हैं। ये सभी को पूरी फ्रीडम देते हैं कि आप जिस तरह से चाहें वैसे काम कर सकते। चौथी कैटेगरी जो है बॉसेस की वो होती है माइक्रो मैनेजर बॉस। अब माइक्रो मैनेजर जैसा नाम से ही क्लियर है कि ये हर छोटी छोटी चीज में आपको आके इंटरफेयर करते हैं। कभी भी कोई काम अगर आपको देंगे तो उसके बीच में 10 बार आपके पास पूछेंगे कि तुम ये काम कैसे कर रहे हो और तुमने इसको ऐसे क्यों किया और तुम इसको वैसे कर सकते थे और तुम्हारा दिमाग कम चलता है, और इस तरह की कभी कभी वो नेगेटिव बातें करते हैं जिसको कि एक नैगिंग पर्सनैलिटी बोलते हैं। कि इनके ऑफिस में रहते टाइम सारे सबॉर्डिनेट्स हमेशा परेशान ही रहते हैं कि अब ये बॉस आएगा तो अब पता नहीं हमारी क्या गलती निकालने वाला है। माइक्रो मैनेजर बॉसेस जो होते हैं वो एक्चुअली सबॉर्डिनेट्स को अपना दिमाग भी यूज करने देना नहीं चाहते हैं और वो छोटी छोटी चीजों के लिए भी, छोटे छोटे टास्क के लिए भी आपको बिल्कुल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसके बाद आके बीच बीच में क्रॉस चेक करते रहेंगे कि आप वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसे बॉसेस के साथ कभी कभी काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पांचवी कैटेगरी जो कॉर्पोरेट बॉसेस की होती है उनको मैं कहूंगा मेंटर बॉसेस। तो वो बॉस कम मेंटर होते हैं आपके। अब मेंटर से आप समझते हैं
कि वो हमेशा आपको गाइड करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी काम अगर है उसमें आप बिल्कुल फ्रीली उनसे पूछ सकते हैं कि आपको अगर कोई तकलीफ आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। और इस तरह के मेंटर बॉसेस जो होते हैं ये एक तरह से कंसल्टेंट या गाइड की तरह काम करते हैं। इनका ये अप्रोच होता है कि ये हमेशा सबॉर्डिनेट्स की ग्रोथ में बिलीव करते हैं। ये चाहते हैं कि सबॉर्डिनेट काम तो करे ही, लेकिन उसके साथ ही अपने आप को ग्रो भी करे, जिससे कि जब कभी बॉस अवेलेबल ना हो तो ये काम को खुद भी कर सके। ये इस तरह के बॉसेस अगर आपको मिलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि इस तरह के बॉसेस आपको हमेशा गलती पे प्रोटेक्ट भी करेंगे और आपको ग्रो होने का पूरा पूरा मौका देते हैं। आप कभी बॉस बने तो आपको हमेशा मेंटर बॉस ही बनना चाहिए। छठी कैटेगरी जो कॉर्पोरेट बॉसेस की होती है वो होती है रिजल्ट ओरिएंटेड बॉस या मटेरियलिस्टिक बॉस। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशन है प्रोजेक्ट के वो मीट होना चाहिए। और टीम वो कैसे करती है इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो टीम की ग्रोथ में और एम्प्लॉय की ग्रोथ में ज्यादा बिलीव नहीं करते। वो हमेशा ये ध्यान देते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट अगर आ रहा है तो उसके लिए सबॉर्डिनेट्स जो भी अप्रोच यूज कर रहे हो उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह के बॉसेस कभी कभी अच्छे भी होते हैं और कभी गलत, इस सेंस में कि अगर मान लीजिए टीम में कोई मेंबर कोई अनस्क्रूपुलस टैक्टिक्स यूज कर रहा है या अनएथिकल चीजें कर रहा है तो वो इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सातवीं कैटेगरी जो कॉर्पोरेट बॉसेस की होती है वो होती है विजनरी बॉस। तो इन लोगों का विजन काफी बड़ा होता है और ये कंपनी और कंपनी के फ्यूचर के बारे में हमेशा ज्यादा सोचते और बात करते हैं। और इनका बात करने का तरीका भी ऐसा ही होता है कि आज हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हम बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं या हम और कहाँ एक्सपांड कर सकते हैं, और उसके लिए ये अपने एम्प्लॉयज की सारी हेल्प करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और ये बिल्कुल भी माइक्रो मैनेज नहीं करते हैं, लेकिन ये हमेशा वैल्यूज पे और एथिक्स के ऊपर काफी ध्यान देते हैं। तो जहां मेंटर बॉसेस को हम ये कहते हैं कि वो सबॉर्डिनेट्स को डेवलप करने में बिलीव करते हैं, वहां विजनरी बॉस उनसे थोड़ा सा एक कदम और आगे जाके वो कंपनी लेवल पे भी वो इस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि एज अ बिजनेस हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, और उसके लिए ये सभी का कंप्लीट कोऑपरेशन चाहते हैं। और ये भी एक तरह से मेंटर बॉस का ही एक हायर वर्जन होते हैं। अब मेरे 30 साल से ज्यादा के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में एक जो आखिरी कैटेगरी में आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो होती है पॉलिटिकल बॉस। आपने सही सुना, पॉलिटिकल बॉस। पॉलिटिकल बॉस मतलब ये है कि ये हमेशा अपनी टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखना चाहते हैं। उससे क्या फायदा इनको लगता है कि हो सकता है कि जब टीम मेंबर्स आपस में ही लड़ते रहेंगे तो वो कभी भी यूनाइट होकर बॉस के अगेंस्ट कभी भी बात नहीं कर सकते। हालांकि इनको समझना चाहिए कि बॉस के अगेंस्ट वैसे भी एम्प्लॉय बात नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कितने ही दुखी हो या कितने ही खुश हो, लेकिन वो बॉस को सुपरसीड नहीं कर सकते या बॉस को बाईपास नहीं कर सकते। नॉर्मली कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह के बॉसेस ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली जो भी बॉस अपनी टीम में कॉन्फ्लिक्ट करता है या इस तरह की पॉलिटिकल, और ये जो जिसको कहते हैं कि कई बॉसेस आपने देखा होगा वो चापलूसी पसंद होते हैं। अगर कोई आदमी आपके अगेंस्ट जाके बॉस को कंप्लेंट करेगा तो वो आपके बारे में ओपिनियन बना लेंगे, बजाय इसके कि वो आपको बुला के बात करें कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो इस तरह के बॉसेस कान के कच्चे होते हैं और इनको चापलूसी सुनना पसंद होता है। बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि ये खुद ही इनकॉम्पिटेंट होते हैं। इनको टेक्निकली बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है और इनको बहुत कम चीजें मालूम होती हैं। इसलिए क्या होता है कि ये अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर भी नहीं करते हैं। कभी भी आप अगर इनसे पूछने जाएंगे कि किसी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है तो ये आपको दाएं बाएं जवाब दे देंगे, लेकिन आपको क्लियर कट आंसर नहीं देंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, देखिए कोई भी आदमी अगर अपनी नॉलेज शेयर नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि ही हैज गॉट वेरी लिमिटेड नॉलेज। तो जिससे कि उसको डर है कि अगर मैंने ये अपनी नॉलेज शेयर कर दी तो फिर मेरा क्या बचेगा। तो इस वजह से ऐसे लोग ना पॉलिटिक्स हमेशा डिपार्टमेंट में फैला के रखते हैं, जिससे कि लोग बाग आपस में लड़ते झगड़ते रहें और डिपार्टमेंट का माहौल ऐसा रहे केओस टाइप का, जिससे कि उनकी कुर्सी बची रहे। तो ऐसे बॉसेस अगर आपके हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे बॉसेस बहुत ज्यादा दिन चलते नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को भी ये पता चल जाता है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी मैंने आपको कैटेगरीज बताई है, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है, ये एक्चुअली मेरा 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट मैंने बहुत सारे बॉसेस देखे हैं और बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स देखे हैं।
इसी वजह से मैंने ये एक लिस्ट बनाई है कि किस तरह के बॉसेस होते हैं। और फाइनली जो मैंने कंक्लूजन दिया है कि आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी किसी भी बात में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप अग्री नहीं करते हैं, आपका कुछ और एक्सपीरियंस है, तो भी आई वुड वेलकम योर कमेंट्स। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपकी कोई डाउट्स क्लियर कर सकूं। अब वीडियो के आखिर में, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देने वाला हूं कि किस तरह के बॉस से आपको किस तरह से डील करना चाहिए। तो मेरी टिप ये है कि देखिए, बॉस से डील करने का कोई तरीका नहीं है। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम जहां कर रहे हैं तो आपको बॉस की सुनना ही पड़ेगी, और उसको बाईपास करना, उसको सुपरसीड करने के बारे में तो आप सोचिए ही मत। बॉस की कंप्लेंट करने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी ने या टॉप मैनेजमेंट ने जो उसके बारे में सोचा है, इसी वजह से उसको बॉस बनाया है। हालांकि पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आदमी सीनियरिटी की वजह से भी बॉस बन जाता है। खैर, उसके बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि वहां तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम प्राइवेट कल्चर की बात करें, कॉर्पोरेट कंपनीज की, वहां पे इस तरह के बॉसेस ज्यादा चलते नहीं हैं, जो कि टीम के बारे में नहीं सोचते या कंपनी के बारे में नहीं सोचते, या जो ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश तरह के होते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपना काम सीखते रहें, अपने काम से रिलेटेड सारे जॉब्स और स्किल्स सीखते रहें, और बॉस के बारे में ज्यादा चिंता ना करें। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि आपका काम आपको हमेशा टाइम पे और क्वालिटी का करना है। इसके बाद बॉस का बिहेवियर क्या है, उससे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि उसके बारे में आपका कंट्रोल नहीं है। वो एक कहावत है, लेट अस कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। व्हेन यू कांट कंट्रोल योर बॉस, देन यू शुड ट्राई टू फॉल इन लाइन विद हिम। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ज्यादा टेंशन मत लीजिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। हमेशा अपने जॉब से रिलेटेड चीजें पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। Until next time, thank you so much.